इस समय वचन से हम कुछ बातें करें, वचन से हम कुछ सीखें। तो कलीसियों की पत्री हम निकालें। कलीसियों 1 अध्याय उसका 9 और 10 हम पढ़ते हैं कि ये वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या प्रभु बता रहा है। यहाँ हम पढ़े धर्मशास्त्र बाइबल में कलीसियों की पहली 1 का 9-10। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। यहाँ बोलने की विशेष टॉपिक मेरा रहेगा परमेश्वर में आगे बढ़ना। यह संत पौलुस प्रभु का दास अपने कलीसिया के कुलुसियों में एक कलीसिया है और वहां पर विश्वासी बढ़ रहे थे। और जब कोई विश्वासी बढ़ता है, जिसने कलीसिया स्थापन किया हो, वो कितना आनंदित, कितनी खुशी महसूस करता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए हर समय प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए और कलीसिया के लिए है बोलकर यहाँ हर कलीसिया के लोगों के लिए जो बताया गया है संत पौलुस ने। या बोलने का मतलब है हमें कलीसिया में जब आते हैं तो हमें विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। विश्वास में जड़ें गड़ाना बहुत जरूरी है। जड़ें कैसे गाड़ सकते हैं ये हमें सीखना पड़ेगा। विश्वास में मजबूत कैसे होना है ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर कोई वचन में मजबूत हो, विश्वास में मजबूत हो और मजबूती से चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए हमारे सबसे पहले तो हमें अपनी चाल चलन को सुधारना है। क्या हम पहले थे आज भी वैसे तो नहीं है। अपने आप को झांकना है, अपने आप को खुद ही झांकना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं चर्च भी जाती हूँ, आज भी मेरे मुख से वही शब्द निकल रहे हैं, आज भी मेरी चाल वही है, मैं आज भी वही ढंग है खाने पीने का, आज भी बोलने का वही ढंग है। तो ये हमें क्या करना है, अपने आप को झांकना, जांचना। क्योंकि अब तो मैं पहले जैसे भी था, लेकिन आज मैं परमेश्वर की दासी हूँ, परमेश्वर की बेटा बेटी हूँ बोलकर अपने आप को झांकना है। मुझे प्रभु ने ये करने के लिए बोला है, मैं पहले ऐसी थी अब ऐसे काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा बोलकर अपने आप को अपने मन से बात करना है। अगर अपने मन से बात करते हैं और अपने चाल चलन को सुधारते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न प्रभु होता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कितना अच्छा हो रहे हैं। तभी क्योंकि ये चाल चलन ये हमारा जो कि पिछली जो हमारे स्वभाव जो थे उसको जो कि छोड़ते हैं तो प्रभु हमसे बहुत खुशी होता है। और ये कैसे छूट सकता है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह हम भूख लगता है तो खाना खाते हैं, प्यास लगता है तो पानी पीते हैं, उसी ही रोजमर्रा के जीवन में धर्मशास्त्र बाइबल में बोला गया है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के जीवन से हमें एक मजबूत विश्वासी बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। और हमें जिस तरह हमें समय में खाते हैं, डिनर के समय में डिनर खाते हैं, लंच के समय में लंच खाते हैं, ब्रेकफास्ट के समय में ब्रेकफास्ट करते हैं, उससे ही हमें एक समय बनाना चाहिए प्रार्थना का भी।
क्योंकि प्रार्थना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रार्थना से ही हम अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, प्रार्थना से ही हम अच्छे प्रभु से संबंध रख सकते हैं, प्रार्थना से ही प्रभु यीशु हमसे प्रसन्न होते, खुश होते हैं। और संत पौलुस पहली थिस्सलुनीकी 1 के 17 अध्याय में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लागो, तभी आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ बोला गया ना, हमारी जो कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल में लिखा है कि हमें परिपूर्ण कैसे होना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, हर रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें प्रभु सिखाता है, हमें मजबूत विश्वासी बनने के लिए एक प्रेरित करता है। इसलिए हमें हमारे सब बुरे काम को त्याग कर अच्छे काम में प्रभु में मन लगाते हैं, तो हमें और भी आशीषित करता है। इसलिए हमें भले कामों की और भी फलवंत होना है। फलवंत, फल से भरे हुए लोग हमेशा खुश मिजाज के होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर में खुश रहते हैं, हमेशा वो परमेश्वर में रमात करते हैं। बस मंडली में आते हैं, उसी पर ध्यान लगाते हैं, इधर उधर नहीं ताकते, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचान चुके हैं कि परमेश्वर को जो पहचानता वो जानता है, वो सिर्फ परमेश्वर में जब आराधना में लुप्त होता है, उसे इधर उधर देख, उसमें मतलब वो ध्यान ही नहीं करता, सिर्फ उसका ध्यान आराधना की ओर होता है। जब परमेश्वर का वचन सुनता है तो उसी में लुप्त हो जाता है, उसी में खो जाता है। लेकिन आज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा ध्यान काम की ओर है। हमारे कोई मेहमान आ रहा होगा, मुझे इतने बजे जाना था, मुझे ये तैयार करना था। अगर हम आराधना में परमेश्वर की संगति में बैठते हैं तो हम मजबूत विश्वासी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है। लेकिन प्रभु ने क्या, जब हम पूरा स्वतंत्र से मन से हम बैठते हैं, तो सिर्फ उसी में खो जाना, उसी में लुप्त हो जाना, क्योंकि तभी हमारे अंदर फल उत्पन्न होंगे, तभी हम परमेश्वर में लुप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करेगा, निरंतर प्रार्थना करने का शक्ति मिलेगा। और इसलिए पहली थिस्सलुनीका 5 के 16 में बोला है, सदा आनंदित रहो। क्योंकि अगर आप मजबूत विश्वास है, प्रार्थना का जीवन है, वचन पढ़ने का जीवन है, जैसे रोजमर्रा में हमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसी तरह आप एक वो बना रखा है नेम की, वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, तो क्या होता है, जब आप उसका नेम के पालन करते हैं तो आप क्या है, आनंद से भर जाते हैं। और आनंद से भरने वाला आदमी वो मन में प्रभु का ही गीत गाता रहेगा, अपने आप उसी में ही ध्यान केंद्र रहता है। और उसे करने से परमेश्वर को आप भा जाते हैं, परमेश्वर को आप क्या होते हैं, भा जाते हैं, और आपको वो फलवंत बनाएगा, बढ़ने की शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, और पवित्र आत्मा आपको देगा। तो आप समझ लीजिए एक मजबूत विश्वासी है। इसलिए हमें प्रभु का वचन सुनते हैं तो आपके अंदर संसारिक बातें नहीं आना चाहिए, संसार के विचार नहीं आना चाहिए, सिर्फ बाइबल का विचार, बाइबल का ही वो होना चाहिए, तभी हम आनंदित रहेंगे। आनंद से रहने वाला आदमी कभी भी दुखित ना होता, कभी भी उसके घर में कलेश नहीं आएंगे, कभी भी उसके घर में मुसीबत नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रभु का दास संत पौलुस 9:10 में कहता है, और यही बोलता है, निरंतर प्रार्थना करो, सदा आनंदित रहो। क्योंकि आपके आनंदित होने से दूसरे को भी मौका मिलता है कि आप इतना खुश क्यों है, आप कितना आनंद क्यों है, तभी आप गवाही दे सकते हैं अपने बारे में, मैं इस तरह आनंदित हूँ, मेरा परिवार आनंदित इस तरह है, तभी प्रभु के बारे में बता पाएंगे, तभी हमें शक्ति मिलेगा। जो पवित्र आत्मा है
गवाही देने की उत्साह करेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम एक मजबूत विश्वासी होंगे, तभी आपके पास्टर खुश होंगे कि हाँ, मेरा विश्वासी, मैंने जो बोया था वो एक अच्छा मजबूत विश्वासी बोल के वो भी क्या करेंगे, हर्षित होंगे, खुशी होंगे, गर्व करेंगे। उसी तरह आप भी गर्व करोगे कि मैं परमेश्वर में मजबूत हूँ, परमेश्वर प्रति मैं ईमानदार हूँ बोलकर आप भी गर्व करोगे, प्रसन्न रहोगे। तो आपके अंदर से आनंद, जो परमेश्वर का आनंद बहुत अलग है। संसारिक आनंद तो थोड़ी देर का है, ये सदा काल की आनंदित है, क्योंकि आपका चेहरा कभी नहीं मुस्कुराएगा। जो परमेश्वर में आनंदित, रमा, खुशी रहता है। तो ये वचन आज की सुबह यही तक है। तो इस वचन के द्वारा ये आज की सुबह सबको आशीष मिले।